एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की वीडियो में हम देखेंगे संज्ञा और संज्ञा के भेद बच्चों को किस तरह से समझाया जाए और फिर इस चैप्टर की प्रैक्टिस के लिए वर्कशीट किस तरह से बनाया जाए। तो वीडियो को अंत तक देखें, पसंद आए, हेल्पफुल लगे तो प्लीज एक लाइक से मुझे मोटिवेट करें और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें। फर्स्ट ऑफ ऑल, संज्ञा किसे कहते हैं? तो किसी भी व्यक्ति, स्थान, वस्तु या भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। अब इसके एग्जाम्पल, व्यक्ति का नाम जैसे रोहन, रितेश, सोहन, मोहन, रीता, सीता। स्थान का नाम आगरा, दिल्ली, देहरादून, मसूरी। वस्तु का नाम कलम, किताब, कुर्सी, मेज। या भाव का नाम जैसे खुशी, गुस्सा, भूख, प्यास, प्रेम। ये सारे जो भी नाम वाले शब्द हैं सभी संज्ञा कहलाते हैं। तो बच्चे को सिंपल एक लाइन में समझाइए कि नाम वाले जितने भी शब्द हैं, चाहे वो जानवर के नाम हो, वस्तु के नाम हो, भाव के नाम हो या स्थान के नाम हो, कोई भी शब्द जिनसे नाम का पता चले वो संज्ञा कहलाता है। अब संज्ञा के भेद, तो संज्ञा के 3 भेद होते हैं, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक और भाववाचक। हालांकि पहले की व्याकरण की किताबों में संज्ञा के 5 भेद बताए गए हैं, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक, द्रव्यवाचक और समूहवाचक। लेकिन अब नई किताबों में जातिवाचक के 2 उपभेद बताए जाते हैं, द्रव्यवाचक और समूहवाचक। ये विस्तार में बच्चों को आगे की क्लास में पढ़ना होगा। अभी क्लास 3 में बच्चों को द्रव्यवाचक और समूहवाचक एक्सप्लेन नहीं करना है। ये नहीं बताना है कि जातिवाचक के 2 उपभेद हैं या संज्ञा के 5 भेद हैं। यहाँ बताना है संज्ञा के 3 भेद होते हैं, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक और भाववाचक। अब इनकी परिभाषा और इनके उदाहरण देखते हैं। तो सबसे पहले व्यक्तिवाचक, तो किसी भी व्यक्ति विशेष, वस्तु विशेष या स्थान विशेष के नाम को व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। यानी किसी भी विशेष व्यक्ति, वस्तु, स्थान आदि के नाम को व्यक्तिवाचक संज्ञा या जिसे इंग्लिश में बच्चों ने प्रॉपर नाउन पढ़ा हुआ है कहते हैं। अब इसके एग्जाम्पल, महात्मा गांधी, साइना नेहवाल, विराट कोहली, रामचरितमानस, कुरान, बाइबल, लाल किला, रूस, भारत। ये सारे क्या हैं? स्पेशल नाम हैं और इसीलिए ये व्यक्तिवाचक हैं, विशेष हैं। अब जातिवाचक संज्ञा, जब पूरी जाति के विषय में बताया जाता हो, ऐसे नाम जिससे पूरी जाति का बोध होता है। जैसे जानवर कहने से सारे जानवर का बोध होता है, लड़का बोलने से रोहन, सोहन, मोहन सारे लड़कों की बात होती है। उसी तरह से लड़की बोलने पे रीता, सीता, राधा, गीता सभी लड़कियों की बात होती है। जब पूरी जाति की बात होती है वैसे नाम जातिवाचक संज्ञा के अंदर आते हैं। अब इसके उदाहरण हो गए पशु, पक्षी, खिलौना, मोबाइल फोन, कुर्सी, मेज, कार, किताब। ये सारे क्या है? स्पेसिफिक किसी एक किताब, किसी एक मोबाइल या फोन की बात नहीं हो रही है। ये पूरे मोबाइल का, चाहे वो सैमसंग हो, नोकिया हो, एप्पल हो, कोई भी फोन हो, सारे फोन की बात हो रही है जब हम मोबाइल बोलते हैं। इसी तरह से कुर्सी बोलने पे सारी कुर्सियों की बात होती है, किसी एक की बात नहीं की जाती। और जब किसी एक विशेष की बात की जाती है तो वो व्यक्तिवाचक संज्ञा होता है और जब पूरी जाति के लिए बात की जाती है तो वो जातिवाचक संज्ञा होता है। क्लियर? अब भाववाचक संज्ञा, तो जब किसी शब्द से किसी भाव या स्थिति के नाम का पता चले तो उसे भाववाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे अब भाव, तो सर्दी, गर्मी, भूख, प्यास, गुस्सा, खुशी, ये क्या है? भाव है, मन के भाव है, खुश होना, दुखी होना। और स्थिति जैसे गर्मी, सर्दी, हरियाली, बुढ़ापा, पढ़ाई, अच्छाई, बुराई, ईमानदारी, ये सारे क्या है? भाव हैं और भाववाचक संज्ञा के अंदर आएंगे। ये हो गए भाववाचक संज्ञा और पूरी जाति के लिए जातिवाचक संज्ञा और व्यक्ति विशेष के लिए व्यक्तिवाचक संज्ञा। ये तीनों संज्ञा को जब आपने एक्सप्लेन कर दिया, देन बारी आती है प्रैक्टिस के लिए वर्कशीट बनाने की। तो फर्स्ट वर्कशीट आप इस तरह से बनाएं, संज्ञा शब्दों को रेखांकित करें, मीन्स अंडरलाइन करना है संज्ञा शब्द को। चारू पुस्तक पढ़ रही है, तो यहाँ चारू एक लड़की का नाम है और पुस्तक भी वस्तु का नाम है, इसलिए चारू और पुस्तक दोनों ही संज्ञा हो गए। घोड़ा दौड़ रहा है, तो घोड़ा संज्ञा हो गया। पिताजी बाजार जा रहे हैं, तो पिताजी और बाजार दोनों ही संज्ञा है। नेहा गेंद से खेलती है, तो नेहा संज्ञा है और गेंद भी संज्ञा है। नेक्स्ट वर्कशीट, उचित संज्ञा शब्द से रिक्त स्थान भरें। अब दिए हुए शब्द से फिलअप को कंप्लीट करना है। जैसे नेहरू जी डैश के प्रथम प्रधानमंत्री थे, तो नेहरू जी भारत के प्रथम प्रधानमंत्री थे। ये भारत यहाँ लिख दिया। कुतुब मीनार डैश में है, कुतुब मीनार दिल्ली में है, तो यहाँ दिल्ली लिखना होगा। रात में डैश चमकता है, रात में चांद चमकता है, तो चांद लिख दिया।
फूलों की सुगंध से उपवन महक रहा है, तो सुगंध लिख दिया इस तरह से। नेक्स्ट वर्कशीट, सही शब्द पे टिक का निशान करो। नाम बताने वाले शब्द को क्या कहते हैं, संज्ञा, सर्वनाम या विशेषण? तो नाम बताने वाले शब्द को संज्ञा कहते हैं, ये टिक हो गया। संज्ञा के कितने भेद होते हैं, 4, 5 या 3? तो संज्ञा के 3 भेद होते हैं। निम्नलिखित में कौन सा शब्द जातिवाचक संज्ञा है? अब इसमें से जातिवाचक संज्ञा को पहचानना है, पूरब, पानी या डॉक्टर। तो जातिवाचक यानी जो पूरी प्रजाति, पूरी जाति के लिए बोध करता हो। ये डॉक्टर यानी सभी चीजों का डॉक्टर, ये स्पेसिफिक नहीं बताया जा रहा है कि किस चीज का डॉक्टर। निम्न में कौन सा शब्द भाववाचक संज्ञा है? भाववाचक संज्ञा, मोहन नहीं, नदी नहीं, हरियाली, हरियाली भाववाचक हो गया। निम्न में कौन सा शब्द व्यक्तिवाचक है? व्यक्तिवाचक, 4, गंगा या बुढ़ापा। तो गंगा नदी का नाम हो गया, इसलिए ये व्यक्तिवाचक संज्ञा हो गया। अब यहां अगर नदी होता तो नदी जातिवाचक संज्ञा होगा। ये हो गया। अब नेक्स्ट मिलान करो, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक के एग्जाम्पल को इधर से मैच करते जाना है। लाल किला, लाल किला क्या है? व्यक्तिवाचक। जानवर जातिवाचक, लड़की जातिवाचक, गुस्सा भाववाचक, फल जातिवाचक, गर्मी भाववाचक, घर जातिवाचक, भारत, भारत व्यक्तिवाचक, प्यास भाववाचक, खिलौना भी जातिवाचक। रेखांकित संज्ञा शब्दों के भेद बताओ। जो शब्द अंडरलाइन किया हुआ है उसका भेद बताना है, यानी वो कौन सी संज्ञा का उदाहरण है। जैसे जनवरी का महीना बहुत ठंडा होता है, और यहाँ महीना अंडरलाइन है, तो महीना क्या हो गया? सारे महीनों के लिए है, तो ये हो गया जातिवाचक। नेक्स्ट, रमा पुस्तक पढ़ रही है। रमा एक सिंगल लड़की की बात हो रही है, व्यक्ति विशेष हो गया, इसलिए ये व्यक्तिवाचक संज्ञा है। आज मैं बहुत खुश हूं। अब खुश भाव हो गया, तो ये भाववाचक संज्ञा हो गया। करेले में करवापन होता है, और करवापन अंडरलाइन है, अगेन ये भाव हो गया, भाववाचक संज्ञा का उदाहरण। नाउ नेक्स्ट, कोष्टक में दी गई संज्ञा को रेखांकित करो। अब यहां सेंटेंस के साथ में संज्ञा का भेद लिखा हुआ है, उसके एग्जाम्पल को अंडरलाइन करना है सेंटेंस में। तो क्या है? सरिता ने कविता सुनाई, और जातिवाचक संज्ञा लिखा हुआ है, यानी जातिवाचक संज्ञा इसमें जो है उसे अंडरलाइन करना है। सरिता एक लड़की का नाम है, तो ये तो व्यक्तिवाचक हो गया। अब जातिवाचक इसमें कविता होगा। कविता मतलब कौन सी कविता ये नहीं बताया जा रहा है, सारी कविताओं के लिए कविता शब्द है, तो ये जातिवाचक संज्ञा हो गया। रवि पुस्तक पढ़ रहा है, और इसमें व्यक्तिवाचक संज्ञा अंडरलाइन करना है, तो व्यक्तिवाचक यानी व्यक्ति विशेष रवि हो गया। उसके गीतों में मिठास थी, और भाववाचक संज्ञा ढूंढना है, तो यहाँ मिठास भाव को बता रहा है, इसलिए मिठास भाववाचक संज्ञा हो गई। इसके साथ ही आप बच्चे को संज्ञा किसे कहते हैं उसकी परिभाषा लिखो, और संज्ञा के कितने भेद होते हैं उनके नाम लिखो, उनके उदाहरण लिखो। तो दैट्स ऑल फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।